नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी के बारे में। ये सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी क्या है और इससे क्या क्या, अगर आपको सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी हो गया है तो आपको क्या हो सकता है, और कहाँ का इन्फेक्शन है तो सर्वाइकल लिम्फ ग्लैंड में स्वेलिंग होता है, और इसको होम्योपैथी के द्वारा कैसे खत्म कर सकते हैं। और ये देखा जाता है अक्सर बच्चा सबको बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे सर्वाइकल लिम्फ ग्लैंड के बारे में, या लिम्फ ग्लैंड क्या है। दोस्तों, लिम्फ ग्लैंड एक तरह का प्रोटेक्टिव ऑर्गन है, डिफेंस सिस्टम है। हमारे सर्वाइकल ग्लैंड या लिम्फ ग्लैंड में एक फ्लूइड निकलता है, फ्लूइड बनता है, जिसको हम लिम्फेटिक फ्लूइड बोलते हैं। लिम्फेटिक फ्लूइड का काम है हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आ रहा है उससे फाइट करता है। स्पेशली WBC वहां कलेक्ट होता है और उससे फाइट करके उसको बाहर भगाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में स्वेलिंग होने लगता है। तो ये हमारे बॉडी में कहीं भी हो सकता है, और लिम्फ ग्लैंड हमारे बॉडी में हर जगह है। तो जैसे अगर सर्वाइकल ग्लैंड में क्या जो भी सप्लाई कर रहा है, सर्वाइकल ग्लैंड में अगर स्वेलिंग हो रहा है तो कहाँ कहाँ हो सकता है। सबसे पहले, अगर आपकी सर्वाइकल ग्लैंड में कोई भी इन्फेक्शन हो या स्वेलिंग हो गया है तो क्या हो सकता है। तो अगर आपकी नेक में, थ्रोट में या टीथ में इन्फेक्शन हो जा रहा है या हेड में इन्फेक्शन हो जा रहा है तो उस समय सर्वाइकल ग्लैंड का स्वेलिंग हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इसका क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है। तो सर्वाइकल ग्लैंड में स्पेशली अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो सबसे पहले तो ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाएगा। इस जो सर्वाइकल ग्लैंड है इसमें स्वेलिंग हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ भी सर्वाइकल ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाएगा। किसी किसी को पेन हो सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता। कभी कभी फीवर की टेंडेंसी भी आ जाती है। आ कभी कभी सर्दी जुकाम रिकरेंट होने लगता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जिस बच्चा को सर्वाइकल ग्लैंड में स्वेलिंग रहता है उसको रिकरेंट अटैक आता है सर्दी जुकाम खांसी फीवर का। उसको टॉन्सिल में दिक्कत हो सकता है, गले में दिक्कत हो सकता है, खांसी हो सकती है, कान में अगर दिक्कत आपको हो गया उस कंडीशन में भी सर्वाइकल ग्लैंड में इन्फेक्शन, जैसे कान में अगर सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो गया, क्रोनिक हो या एक्यूट हो, उस कंडीशन में भी आपको हो सकता है। अगर दांत में कोई इन्फेक्शन हो गया, डेंटल कैरिज के बाद से या डेंटल निकलवाने के बाद से कोई इन्फेक्शन हो जाए, उस कंडीशन में भी हो सकता है। अगर आपको रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, उस कंडीशन में भी आपके सर्वाइकल ग्लैंड में स्वेलिंग। अगर आपको टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम है या गले में कोई दिक्कत है, उस कंडीशन में भी आपके सर्वाइकल ग्लैंड में स्वेलिंग हो सकता है। या पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो गया है, जिसको हम गलसुआ भी बोलते हैं, बहुत लोग उसको मम्स भी बोला जाता है। अगर उसमें स्वेलिंग हो गया है, उस कंडीशन में भी आपको सर्वाइकल ग्लैंड में स्वेलिंग आ सकता है। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे सर्वाइकल ग्लैंड में अगर स्वेलिंग हो रहा है तो क्या क्या हो सकता है और बीमारी होने का। ये तो हो गया नॉर्मल लगभग, लेकिन अगर मेजर प्रॉब्लम हो गया है तो क्या हो सकता है। दोस्तों, अगर सर्वाइकल ग्लैंड में स्वेलिंग हो गया तो ऐसा नहीं जरूरी है कि हमको नॉर्मल ही है। सर्दी जुकाम या थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस का मेटास्टेसिस के द्वारा ग्लैंडुलर स्वेलिंग हो जाता है, उसको ग्लैंड टीबी बोलते हैं। उस कंडीशन में भी ग्लैंडुलर स्वेलिंग में उस कंडीशन में भी स्वेलिंग हो सकती है, उसको ग्लैंडुलर टीबी बोलते हैं। लिम्फोमा के कंडीशन में भी हो सकता है, अगर कैंसर हो गया ग्लैंड में, उस कंडीशन में भी स्वेलिंग हो सकता है। अगर अदर कोई इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है थ्रोट में, उस कंडीशन में भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसलिए अगर आपको सर्वाइकल ग्लैंड में स्वेलिंग हुआ या आपके परिवार में या बच्चा को हो गया तो आपको अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे परामर्श लीजिए, और उसके बाद से अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपके सर्वाइकल ग्लैंड की स्वेलिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
इसका कॉज क्या क्या हो सकता है? देखिए, कॉज तो ऐसे तो इम्यूनिटी जिसकी वीक हो गई है उसको ज्यादा होता है। इम्यूनिटी वीक होने का बॉडी में, कैंसर के कंडीशन में भी बॉडी में इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो उसके लिए आप बायोप्सी या जो भी जांच है, उसका बहुत सारा जांच होता है, उसको करा सकते हैं। टी ग्लैंड टीबी हो गया, उस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी सूखने लगता है, भूख नहीं लगने लगता है, फीवर आने लगता है, ये सब सिम्टम्स आने लगता है, खांसी भी आ सकता है। अगर कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जिसको सर्वाइकल ग्लैंड में स्वेलिंग हो गया है, जिस बच्चे को, उसको रिकरेंट कॉफ कुराइजा होते रहता है, सर्दी जुकाम होते रहता है, फीवर आने लगता है। कभी कभी देखा जाता है उसको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होते रहता है, खांसी होते रहता है, कान में इन्फेक्शन होते, कभी कभी देखा जाता है कान उसका हमेशा डिस्चार्ज हो रहा है, कान से कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होते रहता है, कान में खुजली हो रहा है, कान बह रहा है, वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाए। कभी कभी देखा जाता है तो लो सोशल इकोनॉमिक में भी ये सब देखने को मिलता है कि जहाँ बच्चा को हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता, परिवार वाले उस तरह का नहीं न्यूट्रिटिव फूड नहीं दे पा रहे, उस कंडीशन में भी सर्वाइकल ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाता है, क्योंकि उसको खाने के लिए प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, कहीं भी सो रहा है, खा रहा है, उस कंडीशन में अगर उसको इन्फेक्शन हो रहा है तो सर्वाइकल ग्लैंड में स्वेलिंग। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं कि सर्वाइकल ग्लैंड में स्वेलिंग कहीं भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली बच्चा सबके लिए हम बता रहे हैं और स्पेशली ग्लैंड के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए सर्वाइकल ग्लैंड ऐसे लिम्फ एडिनोमा के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके, अगर कहीं भी ग्लैंडुलर स्वेलिंग हो गया है तो उस पर ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा सिम्टम्स और कॉज। अब हम देखते हैं, अगर आपको सर्वाइकल ग्लैंड में स्वेलिंग हो गया है तो सबसे पहले आप अपने नियरेस्ट किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपके डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं तो आप किसी ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जो आपके नियरेस्ट हो, जो आपको लगे कि हाँ क्वालिफाइड है, उनसे कंसल्ट कीजिए, उनसे परामर्श कीजिए, उनसे बातें कीजिए। वो आपसे बात करेंगे, आपसे पूछेंगे डिटेल में कि फैमिली में कोई टीबी की हिस्ट्री है या कैंसर का कोई हिस्ट्री है, उस कंडीशन में भी देखा जाता है। तो उसके बावजूद अगर जांच करवाएंगे, फिर भी अगर नॉर्मल आपको सर्वाइकल ग्लैंड में स्वेलिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है बच्चा सबको, तो उसके लिए होम्योपैथी में मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो बहुत अच्छा वर्क करता है और अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली मेडिसिन है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 उस कंडीशन में देते हैं, सर्वाइकल ग्लैंड में स्वेलिंग हो गया लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसको, जिसको हुआ है उसको फीवर आ जा रहा है, जो थोड़ा सा भी बाहर निकल रहा है या कुछ ठंडा चीज खा ले रहा है या यहाँ तक कि बाल कटवा ले रहा है, उसके वजह से भी उसको सर्दी जुकाम फीवर आ, मतलब उसको ठंडा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा सेंसेटिव रहता है, उस कंडीशन में बेलाडोना 30 अगर हम देते हैं 4-4 बूंद 3 बार, तो उसको सर्वाइकल ग्लैंड के स्वेलिंग में आराम हो जाए। साथ ही अगर दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। अगर बच्चा चाहे बड़ा कोई भी हो, अगर उसके सर्वाइकल ग्लैंड में स्वेलिंग हो गया है और उसको रिकरेंट टेंडेंसी टू टेक कोल्ड, यानी ठंडा चीज पी रहा है या ठंडा जगह पे जा रहा है, उस कंडीशन में अगर उसको सर्दी जुकाम हो रहा है, थोड़ा सा हेल्दी है, मोटा है, तो उसको हम कैलकेरिया कार्ब 30 देते हैं। डरपोक है तो उस कंडीशन में अगर कैलकेरिया कार्ब 30 देते हैं 4-4 बूंद 3 बार, तो उसका सर्वाइकल ग्लैंड की स्वेलिंग ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन आती है ब्राइटा कार्ब 30। ब्राइटा कार्ब 30 उस पेशेंट को देते हैं जिसकी हाइट जल्दी बढ़ नहीं रही, हाइट बहुत कम हो रहा है, थोड़ा सा मेंटली वीक है। मेंटली वीक का मतलब कि उसका दिमाग थोड़ा सा कमजोर है, सोचने समझने की क्षमता कमजोर होगी। तो उस कंडीशन में अगर ब्राइटा कार्ब 30 हम देते हैं 4-4 बूंद 3 बार, तो उसको सर्वाइकल ग्लैंड में आराम हो जाएगा। अगर नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कलकेरिया फ्लोर 66। कलकेरिया फ्लोर 66 उस पेशेंट को देंगे जिसकी ग्लैंड का जो स्वेलिंग है, सर्वाइकल ग्लैंड का जो स्वेलिंग बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, पत्थर की तरह हार्ड हो गया, उस कंडीशन में अगर कलकेरिया फ्लोर 66 की 4-4 गोली 3 बार गर्म पानी से, अगर सुसुम पानी से अगर दे रहे हैं, तो उसके सर्वाइकल ग्लैंड के स्वेलिंग में बहुत ज्यादा राहत मिलेगा। दोस्तों, अगर टीबी की हिस्ट्री है
तो उसके लिए हमको ट्यूबरकुलिनम देना पड़ता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने प्रॉपर डॉक्टर से गाइडेंस में लेना होगा। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट मेडिसिन, अगर आपकी सर्वाइकल ग्लैंड में स्वेलिंग हो गया, बहुत ज़्यादा हार्ड है और बहुत दिन से है और पेन भी नहीं हो रहा है और बहुत क्रोनिक है, उस कंडीशन में आप ब्रोमियम या सिस्टस नाम की एक मेडिसिन आती है, अगर उसको ले रहे हैं तो सर्वाइकल ग्लैंड बहुत ज़्यादा आराम हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे, अगर आप नए हैं तो मेरे बेल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है किसी भी बीमारी के लिए हम वीडियो देते रहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।